मजा नहीं आ रहा है। दोस्तों, अब हमने ग्रॉक AI 3 से वो सवाल पूछ लिया है जो भाजपाइयों का नींद हराम कर देगा, जिसको लेकर वो हमेशा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि अखिलेश यादव ने आखिर उत्तर प्रदेश के लिए किया ही क्या है। तो देखिए, इन्होंने इस सवाल का जवाब ऐसा से दिया कि भाजपाइयों का नींद हराम कर देगा ये। तो देखें, पहले इन्होंने तो इंट्रोडक्शन के रूप में इतना अच्छा ये शॉर्ट नोट्स दिया है, इन्होंने एक छोटी सी जानकारी दिया है ये इंट्रोडक्शन के रूप में। इसमें उन्होंने लिखा है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 15 मार्च 2012 से 11 मार्च 2017 के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनका उद्देश्य राज्य के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बेहतर करना था। नीचे दिए गए उनके प्रमुख योगदानों का विस्तृत जानकारी है। अब आप लोग नीचे देखें, वीडियो को पूरा देखेंगे तो एक से बढ़कर एक जानकारी दिया है, इसे कोई आदमी भी इस तरीके से नहीं दे सकता। तो देखें इन्होंने वहाँ क्या लिखा है, एकदम तरीके से स्टेप बाय स्टेप इन्होंने कैसे जानकारी इतनी अच्छी से लिखा है। पहले नंबर में तो इन्होंने बुनियादी ढांचे का विकास में अखिलेश यादव का क्या योगदान रहा उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, आप लोग जानते हैं ये एक्सप्रेसवे ऐसा है, इस पे आप चलेंगे तो आपके पेट का पानी क्या, एक गिलास पानी अगर अपनी मोटर पर रख देंगे तो भी नहीं हिलेगा। देखिए इन्होंने इसके बारे में लिखा है, अखिलेश यादव के कार्यकाल में सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है यह एक्सप्रेसवे। 302 किलोमीटर लंबा यह रास्ता भारत का सबसे लंबा और आधुनिक एक्सप्रेसवे माना जाता है। इसे मात्र 23 महीनों में ही पूरा किया गया, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार हुआ और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। दूसरे नंबर में इन्होंने लखनऊ मेट्रो के बारे में दिया है। लखनऊ मेट्रो आप लोग जानते हैं अखिलेश यादव की ही सरकार में चली थी। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत उनके कार्यकाल में हुई। यह परियोजना शहरी परिवहन को बेहतर करने और ट्रैफिक की समस्या कम करने के लिए शुरू की गई थी। पहला चरण 2017 में शुरू हुआ। तीसरे स्टेप में उन्होंने दोस्तों लिखा है जनेश्वर मिश्र पार्क के बारे में। लखनऊ में ये बना है जनेश्वर मिश्र पार्क। लखनऊ में बनाया गया यह पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क माना जाता है। सोचो, भारत का नहीं पूरे एशिया का अगर ले उसमें सबसे बड़ा पार्क माना जाता है। पर्यावरण संरक्षण और जनता के मनोरंजन का एक बड़ा केंद्र है। ये हो गया यहाँ पर पहले का ये तीसरा स्टेप। अब देखिए यहाँ पर अभी ये चौथा बाकी है। यहाँ इन्होंने अब क्या लिखा है, यहाँ लखनऊ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जिसे इकाना स्टेडियम बोला जाता है, वर्ल्ड कप भी एक बार यहाँ खेला गया अभी 2024 वाले में। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, खेल प्रेमी होने के नाते अखिलेश यादव ने इकाना, जिसका योगी सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नाम रख दिया है। हालांकि जब अखिलेश यादव ने इसे बनवाया था तो इकाना नाम था इसका। तो इकाना स्टेडियम की नींव रखी, जिससे यूपी के खेल बुनियादी ढांचे में बढ़ावा मिला। यहाँ देखिए अगला क्या है, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसे योगी सरकार ने पूरा किया। हालांकि 30% इसका काम अखिलेश यादव की ही सरकार में हो चुका था, लेकिन इसका क्रेडिट योगी सरकार ने ले लिया, जो लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है इन्होंने, इस परियोजना की शुरुआत भी उनके कार्यकाल में हुई थी, हालांकि यह बाद में पूरी हुई। इसका मकसद पूर्वांचल क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी देना था। आगे देखिए इन्होंने क्या लिखा है, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर। तो जेपी सेंटर ये जो बनाया गया है जयप्रकाश नारायण की मूर्ति, जिसको लेकर हर साल विवाद होता है, को माल्यार्पण करने को लेकर, तो हर साल इस पे विवाद होता है। एक बार अखिलेश यादव ने तो दीवार फाँद कर भी वहाँ पर गए थे, माल्यार्पण किए थे। तो देखिए इस पर क्या लिखा है, बहुउद्देशीय परियोजना थी जिसे प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना थी। ये तो हो गया पहला के स्टेप का। अब देखिए इन्होंने दूसरे स्टेप में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या अखिलेश यादव ने काम किया है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। शिक्षा और युवा कल्याण के क्षेत्र में तो देखिए इन्होंने क्या गजब का लिखा है, लैपटॉप वितरण योजना में। तो देखिए इन पर क्या लिखा है, अखिलेश यादव ने अपने चुनावी वायदे को पूरा करते हुए लगभग 15 से 18 लाख छात्रों को मुफ्त लैपटॉप वितरित किए। इसका उद्देश्य डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना और युवाओं को तकनीकी जागरूकता लाना था। दूसरा देखिए इन्होंने क्या है, शिक्षा और युवा कल्याण में कन्या विद्या धन योजना, आप लोग जानते हैं लड़कियों को, जो गरीब घर की लड़कियां होती थी उनको आगे बढ़ाने के लिए 12वीं पास करने पर 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई ताकि उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन मिले। आगे देखिए उन्होंने अब तीसरे स्टेप में क्या है, आखिर सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं में उन्होंने क्या काम किया है। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं के लिए उन्होंने क्या काम किया है। तो डायल 100 आप लोग जानते हैं कितनी बेहतरीन सेवा दी है। पहले थानों में सुनवाई नहीं होती थी, न्याय नहीं मिलता था, वसूली अलग से होती थी। तो उसको सब समस्या को दूर करने के लिए गरीब से गरीब व्यक्ति के घर न्याय पहुंच कर आए, उसके लिए उन्होंने डायल 100 व्यवस्था शुरू किया था। यह आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर थी जो अब 112 कर दिया है योगी सरकार ने। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुधार हुआ है। 108 एम्बुलेंस सेवा आप लोग जानते हैं, 102 एम्बुलेंस सेवा भी थी
जो प्रसूताओं के लिए, प्रसूता महिला के लिए थी। 1090 हेल्पलाइन महिलाओं को कहीं भी अगर असुरक्षा महसूस हो रही तो मिलाती थी, उनको जो है पूरी तरह से सेफ्टी दिया जाता था। तो इसके लिए शुरू किया गया था, महिलाओं को सुरक्षा के लिए यह विशेष हेल्पलाइन शुरू किया गया, जिसके जरिए शिकायतें गुमनाम तरीके से दर्ज की जा सकती थी। इसे महिला पावर हेल्पलाइन नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए चौथे स्टेप में इन्होंने क्या लिख दिया है। चौथे स्टेप में इन्होंने लिखा है कि स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में अखिलेश यादव ने क्या काम किया है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है समाजवादी पेंशन योजना, आप लोग जानते हैं, जिसे योगी सरकार ने बंद कर दिया। गरीब परिवारों को विशेषकर रूप से महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें हर महीने पेंशन दी जाती थी। दूसरे में क्या है, मुफ्त इलाज और दवा वितरण। इसमें क्या लिखा है कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ और इलाज की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया गया। अगला जो है इसमें 5वें स्टेप में क्या लिखा है, कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उन्होंने क्या काम किया है। तो उन्होंने इसमें लिखा है किसानों के लिए राहत। अखिलेश यादव ने सूखा और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को कर्ज माफी और आर्थिक सहायता प्रदान की। और इसमें लिखा है अगले वाले स्टेप में, इसमें लिखा है कि कई छोटी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को शुरू किया गया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की खेती को बढ़ावा मिले। अब देखिए नीचे दिखा है आर्थिक के क्षेत्र में उन्होंने क्या काम किया है। ये जो 6वां स्टेप है, इसमें लिखा है कि आर्थिक विकास के क्षेत्र में उन्होंने क्या योगदान दिया है। एक से बढ़कर एक जानकारी है दोस्तों, इतना कोई व्यक्ति भी नहीं कर सकता है इस तरह से। तो देखें क्या लिखा है इसमें, उनके कार्यालय में यूपी की GSDP यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का औसतन 6 से 7% की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि आलोचकों का कहना है कि यह वृद्धि पर्याप्त नहीं थी और औद्योगिक विकास में कमी रह गई। 7वां में इन्होंने लिखा है कि खेल और संस्कृति। अखिलेश यादव ने खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए कई पहल की। उनके समय में स्टेडियम का निर्माण और खेल आयोजन को बढ़ावा दिया गया। सैफई महोत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया गया जिससे स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा मिले। यस, आप लोग जानते हैं। और इनके बारे में कुछ विवाद के बारे में दिया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं कानून व्यवस्था के बारे में, जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था उसके बारे में इन्होंने लिख दिया है। हालांकि ये एक तरफा नहीं, मैंने पहले बताया ना, बहुत सटीक जानकारी देता है। इसमें 43 लोगों की मृत्यु हुई थी, जो इसको कंट्रोल कर पाने में सरकार नहीं कंट्रोल कर पाई, इसका आरोप लगता है। IS दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन के बारे में भी इन्होंने दिया है। भ्रष्टाचार के भी कई सारे आरोप है यहाँ पर। अब आगे देखिए यहाँ पर इन्होंने निष्कर्ष के रूप में क्या गजब का जवाब लिखा है। निष्कर्ष रूप में इन्होंने लिखा है कि अखिलेश यादव का कार्यकाल आधुनिकीकरण और कल्याणकारी योजनाओं का मिश्रण था। जहां उन्होंने बुनियादी ढांचे और युवा पर ध्यान दिया, वहीं कानून व्यवस्था और आर्थिक विकास के मोर्चे पर उनकी सरकार को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके कार्यों का प्रभाव आज भी यूपी के कई हिस्सों में देखा जा सकता है, खासकर बेहतर सड़क, मेट्रो जैसी सुविधाओं के रूप में। तो ये था उन्होंने दोस्तों, एक तरफ से जैसे आप निबंध लिखते हैं, इंट्रोडक्शन, फिर जो है उसकी बॉडी, फिर कंक्लूजन, इस तरह से देता है, एकदम न्यूट्रल तरीके से, बिना किसी पक्षपात के।